नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत सामग्री देख रहे हैं। ये 2025 में अच्छा शैक्षणिक लेखन मतलब एकेडमिक राइटिंग कैसा होना चाहिए इस पर है। जी। हमारे पास एक दस्तावेज है जो बताता है कि भाई आजकल के हिसाब से बढ़िया अकादमिक लेखन कैसा दिखता है। हाँ, ये जानना जरूरी भी है। तो आज का मकसद है उन खास चीजों को समझना जो लेखन को साफ, सटीक और असरदार बनाती हैं। बिल्कुल। खासकर अब जब ये एआई लिखने वाले टूल आ गए हैं और दूसरी तरफ मौलिकता मतलब ओरिजिनलिटी की उम्मीद भी ज्यादा है। हाँ, ये संतुलन काफी महत्वपूर्ण हो गया है। तो चलिए खोलते हैं इसे और देखते हैं कि 2025 में शानदार एकेडमिक लेखन का असल मतलब क्या है। क्यों ये सिर्फ भारी भरकम भाषा लिखना नहीं है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे अहम चीज से, अंदाज या स्वर, टोन जिसे कहते हैं। सामग्री कहती है कि ये पेशेवर हो पर उबाऊ ना लगे, निष्पक्ष हो पर एकदम रोबोट जैसा भी नहीं। तो इसका असली मतलब क्या हुआ फिर? हाँ, देखिए ये संतुलन साधना ही सबसे दिलचस्प है। बात यह है कि लेखन में आत्मविश्वास तो दिखना चाहिए, पर बहुत ज्यादा मुश्किल भारी भरकम शब्दों से बचना है। ओके। स्रोत के मुताबिक भी, जैसे मुझे लगता है या मेरी राय में, ऐसे वाक्यों से बचना बेहतर है। ओके। इनकी जगह नतीजे बताते हैं या फिर इस अध्ययन में जांचा गया है, इस तरह के वस्तुनिष्ठ वाक्य ज्यादा ठीक रहते हैं। हम्म। और हाँ, एक और बात, सक्रिय क्रिया, एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल, उससे ना बात ज्यादा साफ और सीधी लगती है। एक्टिव वॉइस, ठीक है। खासकर एआई के जमाने में, जहां लिखावट कई बार बिल्कुल सपाट हो जाती है, वो मानवीय बारीकियों वाला पेशावर अंदाज पाठक को जोड़े रखने के लिए और भी जरूरी हो गया है। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई अंदाज की बात, लेकिन इन विचारों को सही ढंग से पेश कैसे करें? जाहिर है एक अच्छे ढांचे मतलब स्ट्रक्चर की बात होगी। सामग्री स्ट्रक्चर पर क्या जोर देती है? बिल्कुल, एक साफ स्ट्रक्चर वो पाठक को जैसे रास्ता दिखाता है। स्रोत के हिसाब से देखें तो इसमें आमतौर पर एक परिचय होता है जिसमें समस्या और मकसद बताया जाता है। ठीक। फिर साहित्य समीक्षा, यानी जो मौजूदा रिसर्च है उसका जायजा। उसके बाद कार्यप्रणाली, यानी स्टडी कैसे की गई। जी। फिर आते हैं नतीजे या परिणाम क्या मिला। उसके बाद चर्चा होती है, उन नतीजों का मतलब क्या है। और आखिर में निष्कर्ष, जिसमें पूरी बात का खुलासा और भविष्य के लिए कुछ सुझाव होते हैं। सबसे जरूरी यह है कि हर पैरा अगले से जुड़ा हुआ लगे, एक कहानी की तरह बहे। हाँ, वो फ्लो बना रहे। एग्जैक्टली, फ्लो। और फिर आती है भाषा, लैंग्वेज। यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। सामग्री में लिखा है कि भाषा तेज, सरल और विद्वत्तापूर्ण होनी चाहिए। अब ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? सरल भी और विद्वत्तापूर्ण भी, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना। जी। और इसका मतलब है, देखिए, कम शब्दों में अपनी बात कहना, संक्षिप्तता। ओके, कम शब्दों में। दूसरा, जहां जरूरी हो सही तकनीकी शब्द इस्तेमाल करना, मतलब सटीकता। और तीसरा, स्पष्टता, यानी हर वाक्य में एक ही ख्याल हो, हर पैराग्राफ का एक मुख्य बिंदु हो। अच्छा। सामग्री ये भी सुझाती है कि जैसे चीजें या सामान जैसे ढीले ढाले शब्द होते हैं ना, हाँ हाँ। उनकी जगह सटीक अकादमिक शब्द चुने। तो भाषा ऐसी हो जो आसानी से समझ भी आए, पर उसमें गहराई भी हो। समझ गई। अच्छा, सामग्री में कुछ छोटे लेकिन काम के सुझाव भी दिए हैं, जैसे वाक्यों को जोड़ने के लिए इसके अलावा, हालांकि इसके विपरीत कैसे शब्दों का इस्तेमाल। हाँ, ट्रांजिशन वर्ड्स। और ये भी कि अगर मनाही न हो तो मैं या हम जैसे पहले पुरुष वाले शब्दों से बचना चाहिए। जी हाँ, ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन पढ़ने में आसानी और वो पेशेवर अंदाज लाने में इनसे बड़ा फर्क पड़ सकता है। इसी सिलसिले में स्रोत कुछ एआई उपकरणों का भी जिक्र करता है, जैसे ग्रामली, क्विलबॉट, ट्रिंका एआई। हाँ, आजकल ये बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन साथ में वो ये चेतावनी भी देता है कि इनका इस्तेमाल सोच समझकर और क्या कहते हैं, नैतिक दायरे में होना चाहिए। ये जरूरी है। ये मददगार जरूर हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर ये आपकी मौलिक सोच का विकल्प कतई नहीं बन सकते। सही। और यहीं पर, जैसा कि स्रोत इशारा भी करता है, ये सवाल खड़ा होता है कि हम अपनी असल सोच को, अपनी मौलिकता को बनाए रखते हुए इन टेक्नोलॉजी उपकरणों का फायदा सही तरीके से कैसे उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हमें 2025 में असरदार अकादमिक लेखन करना है तो सिर्फ नियमों का पालन करना काफी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अपने विचारों को स्पष्टता, सही संरचना और एक निश्चित उद्देश्य के साथ रखना होगा। एकदम सही काम। और अगर इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये सिर्फ कोई डिग्री या कोर्स की जरूरत पूरी करना भर नहीं है।
ये एक तरह से एक शोधकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाने जैसा है, ज्ञान के सागर में अपना योगदान देने और अकादमिक दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने का जरिया है। सही। तो आज की इस पूरी बातचीत से वो एक खास बात क्या है जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से शायद सबसे अहम बात यह है कि अकादमिक लेखन को बहुत ज्यादा जटिल या मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। साफ सोच, एक तर्कसंगत बहाव और उद्देश्यपूर्ण भाषा, यही वो चीजें हैं जो इसे सचमुच प्रभावशाली बनाती हैं। बिल्कुल, स्पष्टता और उद्देश्य। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जो इसी स्रोत सामग्री से ही उभरा है। भविष्य में ये जो शैक्षणिक लेखन है, इसमें इंसान की अपनी मौलिक सोच और ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई है, उसकी मदद के बीच वो सही और नैतिक संतुलन आखिर कैसा दिखेगा? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर गौर करना यकीनन दिलचस्प होगा।